एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बौद्ध संघ के एक आश्रम में विचार विमर्श कर रहे थे। एक दिन एक शिष्य बहुत सुस्त और आलसी था। उसका नाम था सूरज। वह हमेशा ही काम करने से परहेज करता था और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता था। वह सिर्फ विचार में ही खोया रहता था। एक दिन शिष्यों का समूह एक विपदा में फंस गया। जब वे सभी वन में जा रहे थे और सामने एक नदी आई और उसके पास पुल नहीं था। वे लोग बहुत व्याकुल हो गए और उन्हें नदी पार करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध ने इस स्थिति को देखा और उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो इस समस्या का हल ढूंढ सके? सूरज आराम कर रहा था, परंतु बुद्ध के प्रश्न को सुनते ही वह जग गया। उसने अपने गर्म शांतिदायक स्थान से उठकर कहा, भगवान, मुझे इस समस्या का हल मिल सकता है। शिष्यों ने उसे देखकर अचंभित होकर कहा, तुम तो सबसे आलसी और सुस्त हो। तुम कैसे हमें मदद कर सकते हो? सूरज ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे नदी के किनारे आने दो। मैं वहां एक विचार करने के लिए बैठना चाहता हूँ। शिष्यों ने सूरज की बात मान ली और वे सब उसे नदी के किनारे ले गए। सूरज ने एक पत्थर ले लिया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही नदी ने जल स्तर में कमी आई और एक एक करके सभी शिष्यों ने नदी में पत्थर फेंकना चालू कर दिया, जिससे एक प्राकृतिक पुल बन गया। सूरज ने उस पुल पर खुशी के साथ चलकर उसे पार किया। बुद्ध अपने शिष्यों को आवाज देते हुए कहा, तुम देख सकते हो, काम करने की बजाय विचार में खोए रहने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए समय पर अपनी कार्यशीलता का उपयोग करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलसीता और सुस्ती से कुछ नहीं होता है। हमें समय पर काम करना चाहिए और अपनी कार्यशीलता को बढ़ाना चाहिए। लेन देन से बचें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अरे जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धा।